आदमी को सबसे पहले पिता से कष्ट देगा। थोड़ा सा जल डालिए और जल डालने के बाद पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए, ये बहुत ही अच्छा आपके चार्ट में करेगा। सुनते होंगे कि एक वक्त था जब बहुत धन संपत्ति आता था, पैसा बहुत था हमारे पास में, लेकिन आज हमारे पास में कुछ नहीं है, लोन बहुत ज्यादा है, व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा लग चुका है, या आपके पैतृक धन संपत्ति को बंटवारा लेके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यहां तक कि मर्डर की भी स्थिति आ रही है। तो ये चार्ट में देखिए कि ये काल सर्प योग है या नहीं है। देखिए यहां पर जो है किसी भी लग्न का आप कुंडली हो सकता है। यहां पे हमने 7 नंबर के लग्न की कुंडली लिए हैं, आपका 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी हो सकता है। इसमें 2 काल सर्प योग के बारे में बात किए हैं, शंखपाल और शंखनाद। अब शंखपाल की अगर हम बात करते हैं तो शंखपाल जो बनता है हमारा केतु, यानी कि चौथे घर में अगर केतु बैठा हुआ हो और 10वें घर में अगर राहु बैठा हुआ है, या राहु केतु इस दोनों में से कहीं भी बैठा हो, अगर इसके नीचे अगर पूरा ग्रह अगर बैठ गया, इसके नीचे अगर आपका पूरा ग्रह अगर बैठ गया, तो ये राहु यानी कि ये आदमी को क्या करता है, ये आदमी को सबसे पहले पिता से कष्ट देगा। आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं, उसको बंटवारा लेके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपके जमीन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जमीन के बंटवारा को लेके। ये परिवार में आपको कलह भी दिलवाता है। अगर स्त्री के चार्ट में है तो माता, उस स्त्री के माता से भी ज्यादा नहीं बनता है, या स्त्री जहां पे शादी करके जाती है वहां पर भी नहीं बनता है। इस प्रकार की स्थिति में दूसरा है कि प्रमोशन आपका होने के बदला दूसरे आदमी का प्रमोशन होगा। इस प्रकार की आपने देखे होंगे चार्ट, तो वो इसी प्रकार का आपको चार्ट मिलेगा। इस स्थिति में जल्द से जल्द काल सर्प योग का उपाय आपको करना ही चाहिए, और इस स्थिति में आपको अष्टमेश या लग्नेश या सपोज कि नवमेश, ये सब जो है देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरा योग है जो शंखनाद है, जिसका हम शंखनाद की बात कर रहे थे। यह बनता है केतु या राहु आपके अगर तीसरे घर में अगर प्रेजेंट है, कहां तीसरे घर में, यहां पे केतु हो या राहु हो, तो यहां पे जो है केतु या राहु आ जाएगा, यहां पे केतु या राहु आ जाएगा। इस स्थिति में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। जब अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है ये समझिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके भाग्य को भी, मतलब कि जहां पे भाग्य साथ नहीं देना जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि एकाएक आप बहुत पॉजिटिव थे, आपके पास में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया था और एकाएक जीरो पे आ गए, आप पे लोन आ गया, आपका कर्जा आ गया, ये स्थिति बनाता है। ऐसे लोन कर्जा हमने आपको वीडियोस में हर जगह हम आपको बताते हैं कि कोई भी, जैसे कि सूर्य है, सूर्य अगर सप्तम में अकेला बैठा हुआ है, दशम में अकेला बैठा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर सपोज कि लग्नेश का मालिक अगर नीच स्थिति में बैठा हो, विपरीत राजयोग अगर नहीं बना है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस स्थिति में कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटे छोटे उपाय करके आप इससे निकल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पहले पता है तो आप अपने कुंडली को निकालिए, या आपके परिवार में जो भी चार्ट है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हो या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो, आप उसको निकालिए और इस प्रकार की स्थिति है क्या। अगर स्थिति है तो कुछ नहीं करना है, आपको काल सर्प योग का पूजा करवा लेना है। ये आपको बहुत अच्छा, अगर अच्छी स्थिति में चल रहा है तो। जब निगेटिव में चले जाएंगे तो फिर आप पूजा करेंगे, किसी से पूछेंगे, फिर वो क्या होगा कि पूछने के बाद क्या ये योग बना है, फिर वो पूजा करने के बाद वो एक्टिव होगा, तो 1 साल 2 साल का टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपके पास में अच्छी स्थिति में अभी आपका है और इस प्रकार के आपके घर में किसी का भी है, तो किसी भी मंदिर में जाके आप जो है काल सर्प की पूजा करवा लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। हाँ, दूसरा चीज है कि यहां पर देखा गया है, जब हमने शंखनाद की बात किए हैं, तो इस स्थिति में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके घर में शंख है, कोई भी शंख की बात करें, हम यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख की बात नहीं, कोई भी शंख है जो बजता है, आप उसे घर में रखिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और जल डालने के बाद पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। ये बहुत ही अच्छा आपके चार्ट में करेगा, और ये कभी भी किसी को भी उपाय बता सकते हैं इस प्रकार का है तो। ऐसे ये राहु और केतु की अगर पीड़ा बहुत ज्यादा दे रहा है, या सपोज कीजिए कि अगर आप में धन स्थिर रूप से टिक नहीं रहा है, तो भी ये उपाय काम करता है। अगर काल सर्प की उपाय क्या क्या करना है, अगर वो देखना है तो चैनल पे वीडियोस पड़ा हुआ है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे डाउनलोड करके आप वहां से भी सीख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सबसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं,
यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं